सवाल ले रहा हूँ जो कि तीनों एनालिस्ट से लेना चाह रहा हूँ या तीनों का व्यू चाह रहा हूँ, और वो सवाल या डिस्कशन जो है वो है अडानी ग्रुप को लेकर के। इससे भी हाइडेनबर्ग रिपोर्ट, उस पर कुछ कुछ जांच पड़ताल, क्लीन चिट्स, बहुत सारी चीजें। ओवरऑल इसको कैसे देखते हैं सर, इस अडानी ग्रुप बास्केट पे, और उसमें से फिर कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी निकलती है या रिस्क निकलता है? शायद इसमें हम अपना पॉलिटिकल सिस्टम को भी हमें शायद इसमें इन व्यू रखना चाहिए। जी नवदीप जी, मैं तो इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। स्टॉक स्पेसिफिक रहता हूँ मैं यूजुअली, और मैं मोस्टली मोमेंटम बेस्ड कॉल्स लेता हूँ। तो उस बेसिस पे अदानी ग्रुप के करीब करीब सारे शेयर्स जो हैं, सारे स्टॉक्स मेरे लिए तो बाय जोन में रहेंगे। लेकिन अभी के लिए किसी स्टॉक स्पेसिफिक नाम पे कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं देना चाहूँगा। मैं उसका चार्ट देखूँगा पहले, और उसके बाद ही कुछ कह सकता हूँ। बट फंडामेंटली मुझे लगता है कि अगर आप एक दो फैक्टर्स को दरकिनार करके सोच सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत लंबे टाइम बाद इन्वेस्टर्स को मिल रही है। और यहाँ पे आप इस चीज़ को एक बार साइड में रखिए कि ये पॉलिटिकल एफिलिएशन किस पार्टी के साथ है। ऐसा हमें बहुत लंबे टाइम बाद एक देखने को मिल रहा है कि एक बहुत डीप पॉकेट्स वाला ग्रुप हार्ड एसेट्स क्रिएट कर रहा है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स क्रिएट कर रहा है, जो कि आने वाले 20, 30, 40 साल तक हमारे देश के लिए काम आएंगे। और ये हमने देखा है, मैं आपको बहुत एग्जांपल्स बता सकता हूँ, जैसे शिप बिल्डिंग का ले लीजिए, पोर्ट्स का ले लीजिए, आपने सामने पोर्ट्स का ही रखा हुआ है। तो एक निखिल गांधी करके हमारे एक एंटरप्रेन्योर थे, मुझे उनकी कंपनी का नाम अगर सही से याद आ रहा है तो शायद एबीजी शिपयार्ड हुआ करता था। और उन्होंने बड़े डिस्ट्रेस में आके उन्होंने उसको एकदम ग्राउंड से, स्क्रैच लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया था इस कंपनी को। और जब तक वो उसको स्केल कर पाए तब तक कहें कि एकदम स्ट्रेच हो गए थे खुद भी, और उन्होंने कहा अब कुछ बचा नहीं है मेरे लिए और कुछ करने को। तो ये बताता है कि आपके लिए हार्ड एसेट्स क्रिएट करना हमारी इकोनॉमी में, हमारी जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर कितना मुश्किल है, एट द सेम टाइम कितना इम्पॉर्टेंट भी है। तो मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप जो है इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं इसे देश सेवा या देशभक्ति की कैटेगरी में नहीं रखूँगा। ये बिज़नेस है एज़ यूजुअल, लेकिन ये ऐसा बिज़नेस है जिसकी हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये हर किसी ग्रुप के बस की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत लंबे टाइम तक हमें कुछ, अगर फंडामेंटली बोलें तो इम्बैलेंसेस जो हैं वो नज़र आते रहेंगे। मेरे ख्याल से ये मार्केट का फीचर है जो हमें देखने को मिलता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि हमेशा ओवर एक्सपेंसिव लगती रहती हैं। आई थिंक एवेन्यू सुपर मार्केट्स इज अनदर वन। 100+ के पी के मल्टीपल के करीब वो काम कर रहा है। तो लेकिन उसके पीछे रीजंस हैं। तो अदानी ग्रुप की कंपनीज के बारे में फंडामेंटली बहुत कुछ कहा जा चुका है। मेरे ख्याल से मेरे जैसे मोमेंटम इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहना उचित नहीं होगा। तो फंडामेंटली मेरी कोई यहाँ पे कॉल नहीं है, लेकिन एक बर्ड्स आई व्यू अगर मैं दे सकूँ तो मुझे लगता है कि ये बिज़नेस बहुत लंबे टाइम तक, इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है। बहुत लंबे टाइम तक ये हमें डिविडेंड्स देते रहेंगे इकोनॉमी को। और अगर उसका एक कॉरोलरी निकाला जाए तो वो ये भी है कि यहाँ पे अदानी ग्रुप के लिए भी एक अपसाइड बनती है। जी। जी। नितिन जी, आपका व्यू ले रहा हूँ। क्या अंबानी परिवार शादी में ही बिजी रह गया और अडानी परिवार व्यापार बढ़ा के आगे चला गया? सर, अडानी को लेकर के मैंने कई बार अपना व्यू रखा हुआ है कि उनके सितारे, मुझे ओवरऑल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गौतम अडानी की या उनके बेटे की बात नहीं करता, ओवरऑल बिजनेस, उनके मैनेजमेंट, बिकॉज मैं मैनेजमेंट लेवल तक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग होते हैं, मैं उनकी कुंडली तक भी खंगालता हूँ, उनको भी देखता हूँ कि उसका असर कंपनी पर कैसे पड़ता है, मैच मेकिंग देखता हूँ। इन सारी चीजों को लेकर देखिए, अभी आपने जो एक सवाल उठाया कि पॉलिटिकल, सर देखो, एक बिजनेस, अडानी ग्रुप जैसा एक बिजनेस किसी पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से नहीं चल रहा है। उनके बैलेंस शीट को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा, वो भी लॉन्ग टर्म वे में, अगर हम बैलेंस शीट को देखें लास्ट पीछे 20 सालों से क्या हुआ है, कैसे हुआ, सिर्फ वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के या किसी
पॉलिटिकल पर्सन के साथ खड़े होने की वजह से वो नहीं चला है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा वजह से चलता है, आप जो इंफॉर्मेशन देते हो, जो आप पैनल बिठाते हो, जो आप कंटेंट प्रोवाइड करते हो, पब्लिक को इंफॉर्मेशन देते हो, उसकी वजह से चलता है। डेफिनेटली टीआरपी हाई होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज भी आएंगे, क्योंकि उनको भी व्यूअरशिप चाहिए कि लोग देखने वाले कहाँ पर है। नंबर 1 पे आप रहोगे तो आपके पास आएंगे। तो उसी तरह से कहीं पर अगर आप बहुत बड़े बने हुए हो, जहां पर आप पोर्ट्स मैनेज कर रहे हो, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर आप हर चीज मैनेज कर रहे हो, डेफिनेटली है कि गवर्नमेंट के कनेक्शंस होंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे मैं आपको एन नंबर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बता सकता हूं जिनके साथ उनके कनेक्शंस हैं, उठना बैठना। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो स्टेट गवर्नमेंट उनके मैनेजमेंट के पार्ट है या सेंट्रल गवर्नमेंट उनके मैनेजमेंट के पार्ट है। कंपनी मैनेजमेंट से चलती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से चलती है। हमारे देश की सर सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हमारे जो देश के रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो सेबी हो, चाहे कंपनी लॉ बोर्ड हो, चाहे जो भी हो, इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से सारे सिस्टम्स, प्रोविजंस, लॉज बना रखे हैं कि देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूं कि उसमें खामियां नहीं होती, खामियां होती है, लेकिन 100% खामियां नहीं होती। आटे में थोड़ा नमक होता है, और ये मैं बोलूंगा हर जगह होता है। वो इंडिया की बात करूं चाहे बाहर की बात करूं, आटे में नमक होता ही होता है। बिना आटे में नमक किए कोई इतना बड़ा नहीं बनता है। नमक में आटा नहीं होना चाहिए। रही बात अब अडानी ग्रुप के ऊपर में, सर मुझे समय उनका अच्छा लग रहा है, और चूंकि मैं प्लेनेटरी बेसिस पे एनालिसिस करता हूं, गेम थ्योरी को लेकर एनालिसिस करता हूं, तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो अडानी है या दूसरे कोई शेयर है। मुझे जो शेयर दिखता है और समय जिसका मजबूत होता है, नंबर्स के ऊपर में जो सही बैठ जाता है, मैं उसको कैच करता हूं, फिर वो किसी भी नाम से आ जाए। तो इसीलिए मुझे फिलहाल तो अडानी मुझे 2025-26 तक मुझे इसके अंदर में कहीं दिख नहीं रहा है। अडानी एनर्जी, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज बॉटम पिक के लिए तैयार हूं। थोड़ी सी मार्केट में गिरावट आए, मैं नेक्स्ट 1 महीने के अंदर में शायद फिर से पिक करूंगा। विल्मर भी है, विल्मर भी मेरे रडार पे है। तो ये अडानी ग्रुप के ऑलमोस्ट सारे शेयर है जो मेरे रडार पे है। मैं बस गिरावट का वेट कर रहा हूँ। पहले भी होल्डिंग बनी हुई है, अपने क्लाइंट्स को भी मैं होल्ड करवा के रख रहा हूँ, और गिरावट आती है तो मैं और होल्डिंग बढ़ाऊंगा उसके अंदर में। ठीक है, मुझे जी यही सवाल, क्या उस बास्केट में भी आपके रडार पे है या बिल्कुल अपने छोड़ रखे हैं? सर मैं 50% सहमत हूँ नितिन जी से और अनिल जी से, और 50% नहीं। उसका क्या है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं उसका एक एग्जांपल जो देके बताऊंगा आपको। नंबर 1, अडानी ग्रुप आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छा मुनाफा भी बनाएंगे और अच्छा ग्रोथ भी दिखाएंगे। इसमें मैं कहीं पे भी दो राय नहीं रख रहा। उनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और उनका जो बिजनेस चल रहा है वो कई गुना और बढ़ेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मगर बिजनेस चलना और स्टॉक प्राइस में बढ़ना दो डिफरेंस चीज है। बिजनेस चलना और स्टॉक प्राइस बढ़ना दो डिफरेंस चीज है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। हम सबको पता है इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी है, करेक्ट? बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना रही है। HUL बहुत अच्छा बिजनेस है और प्रॉफिट बना रहा है। मैं आपको एक चार्ट दिखाने की कोशिश करूंगा सर, उसके बाद मैं अपना लॉजिक की बात करूंगा। मुझे परमिशन दीजिएगा स्क्रीन शेयर का। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? तो नहीं, अभी वो वाला आपने टैब नहीं खोला हुआ सर, चैट खोलिए, वो क्या नाम है वो खोलिए, चार्ट जो भी आप दिख। हाँ तो सबसे पहले सर हमने इन्फोसिस का चार्ट खोला है, मैंने आपके दर्शकों के लिए भी दिखाने की कोशिश करूंगा। इन्फोसिस 1998 में 7 रुपए का था, सिर्फ 7 रुपीज का था, और 2000 खत्म होते होते ये 218 का हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, 7 रुपए का जो स्टॉक था 1998 1999 में, 2000 होते होते 218, मतलब ये ऑलमोस्ट 20 गुना बढ़ा है। उसके बाद इसमें जो ब्रेकआउट आया है इस 200 रुपए को 2000 सन से 2006 और उसके बाद 2009, मतलब टोटल 9 साल लगे हैं स्टॉक प्राइस को वापिस उस 200 रुपए को बाहर निकलने के लिए। आई बिलीव आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी कि 9 साल लगे हैं प्राइस को। उस 9 साल में इन्फोसिस ने ट्रिमेंडस ग्रोथ किया है बिजनेस वाइज। अगर आप इनका धंधा देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, 2000 से लेके 2009 तक इन्फोसिस ने जबरदस्त बिजनेस वाइज ग्रोथ किया है। स्टॉक स्पेसिफिक में चार्ट वाइज या स्टॉक प्राइस मूव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अहेड ऑफ प्राइस ऑलरेडी प्राइस स्टॉक में आ चुका था। जो बिजनेस जो 10 साल में करने वाले थे वो ऑलरेडी
आपका स्टॉक प्राइस में मतलब स्टॉक के प्राइस में आ चुका था, बिजनेस ग्रोथ हुआ आने वाले 10 साल में। सेम थिंग मैं एचयूएल का चार्ट दिखा रहा हूं आपको सर। हिंदुस्तान यूनिलीवर आप अगर देखोगे 1996 में हिंदुस्तान यूनिलीवर 68 का था, ये बढ़ के 321 हुआ 2000 में, मतलब 68 का 4 साल में 6 गुना हुआ। उसके बाद 2000 से लेके 2011 तक ये प्राइस नहीं आया है। हर साल इन्फोसिस अपना प्रॉफिट जरूर बनाया है, और लास्ट उस 11 सालों में हर साल प्रॉफिट जरूर बनाया है, बिजनेस वाइज ग्रोथ किया है, मगर स्टॉक प्राइस ग्रोथ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पहले ही 10-20 गुना रिटर्न दे दिया था, जो अहेड ऑफ मार्केट ने एक्सपेक्टेशन ले लिया था एचयूएल बढ़ेगा। ऐसा ही एग्जांपल आप विप्रो का भी देख सकते हो। 2000 सन का जो ब्रेकआउट है 2024 में जाके आया है, 24 साल के बाद। 1990 से 2000 सन का जो मूव था, जहां पर हम बोलते हैं विप्रो 10,000 का 400 करोड़ बनाया था, अगर आप मंथली चार्ट में देखोगे तो अब जाके इसका ब्रेकआउट आया है 2023 में या 2024 में, 24 साल के बाद। हर साल विप्रो में भी प्रॉफिट बनाया है। विप्रो नंबर 3 इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में है, उसमें भी हर साल प्रॉफिट बना है। उसके बाद भी ये नहीं हुआ। यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो प्राइस आपको अदानी ग्रुप में अब दिख रहा है, जो ऑलरेडी प्राइस आपको है, वो 2-3, मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ 10 साल का मल्टीपल आ गया है, बट 2-3 साल का मल्टीपल उसमें ऑलरेडी है। 2-3-4 साल का जो बिजनेस है उसका प्राइस अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक में आ चुके हैं, और ये लास्ट में 1 साल से बोल रहा हूँ, उसके बाद से आधा हो चुका है, चाहे वो रिपोर्ट के बेस पे हो या किसी बेस पे हो। लास्ट 1 साल से कोई रिटर्न नहीं है, और यही आपको जो रिटर्न नहीं दिख रहा, ये मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में और दिखेगा। तो 2-3 साल में आपको ये ऐसे मौके आएंगे जहां पर आपको डाउन साइड में 20% आपको न्यूज बेस में स्विंग आ जाएगा, वापिस वो डाउन आके एक ही रेंज में ये रहेगा घूम फिर के, आपको बड़ा मूव नहीं दिखाएगा। एक आध दिन का 5-10% की मूव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ लंबे 1 साल 2 साल में, क्या 3 साल में। लोकेश जी, मैं जितना समझ रहा हूँ लोकेश जी ये कह रहे हैं कि वो पहले से प्राइस्ड इन है, स्टॉक के प्राइस में वो जो आगे की तेजी है वो कई बार पहले से आ चुकी होती है, क्योंकि जो लोग बाजार में काम कर रहे होते हैं वो उसको एंटिसिपेट करके समझ पाते हैं कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, अच्छा काम कर रही है और अच्छा बिजनेस, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो सारी चीजें भले ही वो उसके बाद भी प्रॉफिट आता रहेगा अगले 5 साल तक, 10 साल तक, लेकिन वो स्टॉक प्राइस ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुका है जहाँ पे उसको मैच करना चाहिए, और वो पहले ही जो लोग जो जी लोकेश जी। एक स्टॉक का खाली ऐड करना चाहूंगा, इसमें एक्सेप्शन है अदानी पोर्ट का। अदानी पोर्ट अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, पोर्ट बिजनेस में ग्रोथ बहुत है और वैल्यूएशन वाइज स्ट्रेच नहीं हुआ है, तो एक अदानी पोर्ट को मैं अलग रख लूं, थोड़ा बहुत अदानी पावर को, अदरवाइज अदानी ग्रुप में सारे धंधा अच्छा है, बट प्राइस जिन है आने वाले 3-4 साल। ठीक है, और क्योंकि इसी में एक सवाल आ रहा था तो उसको जरूर ले लेता हूँ साथ ही साथ कि एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन एक बड़ी तेजी आई थी लेकिन उसके बाद नीचे वापस आ गया है, तो ये थोड़ा सा उस बास्केट में थोड़ा अलग काम कर रहा है, कैसा देख रहे हैं सर लोकेश जी? फिर जब आप बता ही रहे हैं तो इसका एक बार मुझे वही लग रहा है, अभी भी महंगा है, इस भाव अभी में भी बहुत महंगा महंगा है सर। मैं एग्जांपल इसके साथ ये भी दे देता हूँ, इसका सर आप वो देखिए, प्रॉफिट देखिएगा लास्ट इस साल का। अदानी टोटल गैस की बात कर रहा है सर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, ठीक है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। सर इसका जो प्रॉफिट है आप देखोगे 1196 करोड़ का है, और इसका मार्केट कैप है 1,12,000 करोड़, और प्रॉफिट है सर 1100 करोड़ का। ठीक है सर, इसके बिहाफ पे सेम टाइप की कंपनी है सर अदानी टाटा पावर। अदानी पावर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो और टाटा पावर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। तो टाटा पावर का अगर देखोगे आप तो मार्केट कैप है 1,40,000 करोड़ का, मगर इसका जो प्रॉफिट है आप देखो 4,400 करोड़ का, मतलब 4 गुना ज्यादा है। मार्केट कैप में सिर्फ 20-30% का फर्क होगा, बट प्रॉफिट में 4 गुना का फर्क है सर। दोनों प्राइवेट कंपनीज है, मैं एनटीपीसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। एनटीपीसी देखोगे तो आप लोग तो ये तो पानी के भाव में मिल रहा है, अगर एनटीपीसी आप खोल के देखोगे तो। मैं एनटीपीसी का भी एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। एनटीपीसी आप देखोगे सर 3,70,000 करोड़ का मार्केट कैप में है, और इनका जो प्रॉफिट है वो है सर 21,000 करोड़। कहाँ 1,200 करोड़ का प्रॉफिट है, अदानी को 1,000 करोड़ 1,100 करोड़ का प्रॉफिट है, जहां पर 21,000 करोड़ का एनटीपीसी का प्रॉफिट है, और 3,70,000 करोड़ के मार्केट कैप में। मतलब
2 गुना ज्यादा है मार्केट कैप में, 20 गुना ज्यादा है प्रॉफिट के हिसाब से, 20 गुना का फर्क है अदानी ग्रुप से। तो ये डिफरेंस मैं पीएसयू के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। पीएसयू हमेशा थोड़ा सा 50% 60% के उसमें रहता है, फिर भी सस्ता है। पर अदानी पावर, टोटल टाटा पावर के साथ भी आप कंपेयर करोगे, और भी बिजनेस है, ट्रांसमिशन बिजनेस है, वोल्टेम के साथ कंपेयर करोगे, आपको दिख जाएगा प्राइस जो प्रॉफिट बना रहा है और जो मार्केट कैप है उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको वो दिख जाएगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक बढ़िया तरीके से एनालिसिस दे दिया है लोकेश जी ने। बहुत शुक्रिया लोकेश जी, आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।